राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं अंडर माई 4 मूवी को, जो रिसेंटली रिलीज़ हुआ। ये एक हॉरर साउथ मूवी है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका जो हॉरर का थीम है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और इसका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो बिना कोई टाइम के बाद चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, इनफैक्ट कॉमेंट भी करते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों वो भी कर लीजिए, उसमें कौन सी कमी है। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। शुरुआत में हमें आसाम का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पंडित जो होते हैं, मंदिर के पंडित जो होते हैं, वो अपनी बेटी के साथ बोट में बैठ के नदी क्रॉस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको मंदिर जाना होता है और वहाँ पे बहुत बड़ी पूजा होने वाली होती है। जहाँ पे बोट में उसकी बेटी उससे ये सवाल करती है कि पिताजी हर साल इस मंदिर मतलब ये जो पूजा होता है इतना धूमधाम से क्यों होता है। जहाँ पे उसके पिताजी उसको ये रिवील करते हैं कि बहुत साल पहले एक ऐसा प्रेत था जो ज़मीन और पानी दोनों में रहने की उसकी आदत थी, और वो किसी को भी मारता था, मतलब जिस व्यक्ति को मार देता था उसका रूप लेके उसके परिवार वालों को ख़त्म कर देता था। उसी बुरी आत्मा को लोग पकड़ के आज के दिन ही उसको कैद किए थे, जिसकी वजह से आज के दिन ये पूजा जो होता है इतना धूमधाम से किया जाता है। यहाँ पे इस भूत का नाम बाघ होता है। उसी वक्त पुजारी की जो बेटी थी उसका हाथ अचानक से पत्थर में लग के कट जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में अपना हाथ धो रही होती है, और इधर पुजारी का जो चप्पू था वो एक जगह में अटक जाता है, जिसकी वजह से पुजारी वहाँ पे तो उसे जोर लगाता है। और एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं जिस जगह में जिस चट्टान में वो चप्पू रुका था उसी चट्टान के अंदर उसी बाघ का जो बंधा हुआ उसकी आत्मा थी वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो बंधन मुक्त हो जाता है। और उसी वक्त वहाँ पे पुजारी की बेटी अपना हाथ धो रही थी खून में जो लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो आत्मा सीधा उसके ऊपर अटैक करती है। जब पुजारी पीछे घूम के देखता है तो देखता है उसकी बेटी पानी से मछली निकाल के कच्ची मछली चबा रही है। सो देखने के बाद वो मना कर रहा होता है, और साथ के साथ ऐसे सामने जब देखता है तो देखता है कि उसकी बेटी की जो लाश है वो पानी में तैर रही है। तो उसको समझ में आ जाता है कि ये जो पीछे उसकी बेटी बन के बैठी है वो कोई और नहीं, बाघ है। और उसी वक्त बाघ उसको देख के मुस्कुराता है और उसके ऊपर हमला करता है ताकि वो मार सके। पर उसी वक्त वहाँ पे हम मंदिर का परछाई देख पाते हैं जहाँ पे आरती शुरू हो जाती है। इस वजह से साथ के साथ पंडित उसके ऊपर गंगा जल छिड़क के उसकी आत्मा को अपने कलश में कैद कर लेता है। और बाघ का एक प्रॉब्लम था, वो लाइक जीन जैसा कुछ उसका असर होता है। जिसने भी उसकी आत्मा को कैद किया होता है वो उसका गुलाम बन जाता है। जहाँ पे पुजारी उसको कहता है कि तुम मेरी बेटी को ख़त्म कियो और ये दर्द उसकी माँ सह नहीं पाएगी, तो अब तुम मेरी बेटी बन के ज़िंदगी भर मेरे साथ ऐसे ही रहोगे। अब वो उसके पास तो शक्ति था नहीं, तो बाघ यहाँ पे उसकी बेटी बन के रहने के लिए तैयार हो जाता है। और साथ ही साथ पंडित उसको अपने घर भी ले जाता है, पर वो अपनी वाइफ को भी नहीं बताता कि यहाँ पे ये लड़की जो है वो बाघ है। इन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम श्रवण नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो पेशे से एक वकील होता है। वो एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार वकील होता है, जिसकी वजह से उसके पास लोग कम होते हैं, पर उसके लाइफ का मतलब ठीक ठाक नहीं चल रही होती, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसकी बहन उसको छोड़ के किसी और के साथ भाग के शादी कर ली थी, जिसकी वजह से वो खुश नहीं होता था और अपनी बहन को बहुत ज़्यादा मिस किया करता था। सीन सिद्ध होता है सिर्फ था सेल्वी के ऊपर, जो श्रवण की ही बहन होती है जो उसको छोड़ के चली गई थी। उसके अभी 2 बच्चे हो जाते हैं। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ कहीं और एक जगह में सुनसान किसी घर में जंगल के पास रहा करती थी, और उसकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल थी, क्योंकि उसके पति बच्चे सब बहुत ही अच्छे थे। इसके बाद हमें उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है कि अपने बच्चों के साथ कितनी मस्ती क्या करते हैं, अपने पति के साथ कितनी खुश रहा करती है। एक दिन सुबह उसके पति जब जॉगिंग के लिए जा रहे होते तो बाहर उनको उस गाँव के पंचायत के जो बेटे हैं वो मिलते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि अपने यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए ब्लॉगिंग कर रहा है। और थोड़ा सा दूर जाने के बाद वहाँ पे एक अचानक से धुआं जैसा होता है। उसी धुएं के बीच में जो शैली का पति था उसका कोई पैर पकड़ के खींच लेता है, जहाँ पे उसकी वहीं पर ही मौत होती है। और थोड़ी देर के बाद एज अ व्यूअर्स हम लोग देखते हैं कि शैली का पति का कोई रूप ले लेता है, मतलब ये कोई और नहीं वही आत्मा होती है। शैली का पति जो होता है वो घर आता है और शैली को बार बार उसके बच्चों के बारे में पूछा करता है, पर शैली उससे मजाक से छेड़खानी करती है। और उसके थोड़ी देर के बाद उसको एहसास हो जाता है कि ये जो पति का रूप लेके आया है कोई और है। और उसी वक्त गाँव से कुछ लोग आके शैली को बुला के ले जाते हैं, तो शैली उनके साथ भाग जाती है। जब वो भाग के बाहर जा रही होती है उसी वक्त वो जो पंचायत ऑफिस का जो बेटा था वो आता है, क्योंकि उसके घर में कुत्ते भौंक रहे थे शैली के घर पे। जब वो कुएं के पास जाके देखता है तो शैली की जो बेटी थी वो वहाँ पे बेहोश होकर पड़ी थी, और कुएं के अंदर शैली की लाश जो थी फांसी लगा के लटकी हुई थी। पूछने वाली बात है, अगर शैली की लाश यहाँ पे लटकी हुई है तो बाहर जो भाग के गई वो कौन थी? अब इस चीज़ का जो रिव्यू है वो तो आगे जाके देखने को मिलेगा। सीधा प्रेजेंट होता है श्रवण के ऊपर, जहाँ पे श्रवण को ऑलरेडी खबर मिलती है कि उसकी बहन और उसका बहन का पति मर चुके हैं, जिसके बाद वो अपनी आंटी के साथ सेल्वी के घर पे आता है। सेल्वी के भाई को देख के गाँव वाले शौक हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि सेल्वी का कोई भाई भी है। जहाँ पे उसको बताते हैं कि हमें कोई पता नहीं था कि आप लोग हैं, नहीं तो हम लोग उसका अंतिम संस्कार नहीं करते। जहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि सेल्वी का जो हस्बैंड है उनका काम था कि पुराने घर को मॉडिफाई करके उसको अच्छे दामों में बेचते थे, और जिस घर में अभी वो रह रहे उसी घर को भी वो बेचने वाले थे, क्योंकि उनको पैसों का कुछ ज़रूरत था। जब वो मर चुके हैं तो अभी उनका सारा जो डिटेल्स है, मतलब जो भी उनका अभी काम है यहाँ पे ये संभालेगा। घर की जिम्मेदारी सब कुछ वो श्रवण को देते थे। साथ ही साथ यहाँ पे सेल्वी के जो 2 बच्चे थे उनकी जिम्मेदारी भी यहाँ पे श्रवण को दे दी जाती है।
बाद हमें उस बच्ची के ऊपर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्ची जो थी अभी भी कोमा में जा चुकी थी, मतलब उसके सर में जो चोट लगा था जिसकी वजह से वो भी हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी। हम घर में श्रवण को भी देख पाते हैं जो बाज वहाँ पे खेल रहा होता है और खेलते वक्त उसके साथ बहुत अजीब अजीब हरकतें होती हैं, मतलब जैसे कि कोई मतलब पूरी आत्मा या फिर कोई काला साया उसके आसपास हमेशा हमें एज अ व्यूअर्स दिखाया जाता है और ये सेम चीज़ श्रवण भी फील करता है। वक्त वहाँ पे एंट्री होती है माया की, जो एक पैसे से डॉक्टर होती है। वो काफ़ी पढ़ी लिखी और बहुत अच्छी डॉक्टर होती है, पर गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से वो बाहर ना जाके इसी घर, मतलब जो इस घर में अभी सेल्वी रहा करती थी उसी घर को हॉस्पिटल बनाना चाहती थी ताकि गाँव वालों की वो मदद कर सके। घर में वो सेल्वी की बेटी का भी ध्यान रखा करती थी क्योंकि हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से वो सेल्वी की बेटी को घर पे ही रख के ट्रीटमेंट दिया करती थी। बाद हमें घर का कुछ सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे श्रवण की आंटी घर पे हर बार एक काला साया को देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। साथ ही साथ हम श्रवण को भी देख पाते हैं, जो छोटा श्रवण होता है उसको भी बार बार कोई ब्लैक साया दिखाई देता है। उसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है सीधा श्रवण के ऊपर, जो अपनी बहन के कब्र के पास जाके रो रहा होता है और अपना दुख जाहिर करता है कि उसको कितना मिस करता था। फिर हम सरपंच के बेटे रवि को देख पाते हैं जहाँ पे वो उसको ये बताता है कि मैंने खुद उनको कुएं में लटकते हुए देखा था, क्योंकि श्रवण को बिलीव नहीं था कि उसकी बहन इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो अपने आप को फांसी लगा के ख़त्म करते। जहाँ पे रवि उसको ये बताता है कि उस दिन एक स्ट्रेंज हुआ था, जिस दिन आपकी बहन को गाँव वाले बुला के लेके गए थे उसी वक्त मैं वहाँ पे था और उसे कुछ इस टाइम के बाद, मतलब तुरंत ही मैं जब घर के अंदर आया तो मैंने देखा कि सेल्वी की लाश कुएं में लटकी थी। अब सेल्वी की लाश अगर कुएं में लटकी थी तो गाँव वालों के साथ कौन भागा था? मैंने इस बारे में पापा से भी बात की थी, पर पापा भी इस बारे में कुछ बता नहीं सके, जिसको सुनने के बाद श्रवण को लगता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है या फिर गड़बड़ है। तो वो पूरा सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं इसके बारे में छानबीन करने के लिए, पर वहाँ पे भी उनको कुछ ज़्यादा खोज खबर नहीं मिलती है क्योंकि गांव में बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला था और जिसके तामझाम के लिए पुलिस वाले बिजी थे, जिसकी वजह से वो लोग श्रवण की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। श्रवण और रवि जब दोनों गाड़ी में बैठ के आ रहे होते हैं तो रवि का जो कैमरा था उसमें श्रवण देखता है कि एक बाबा जो है वो सेल्वी का पति का पीछा कर रहा होता है और ये चीज़ उस कैमरे में शूट भी हो गया था, मतलब फोटो के साथ सेट हो गया था। जिसके बाद वो उसके बारे में पूछ ही रहा होता है, उसी वक्त उनकी गाड़ी के ऊपर एक अलग सा क्रीचर आके हमला कर देता है, जिसके बाद श्रवण उस आवाज़ का फॉलो करते हुए उसके पीछे चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद थोड़ी दूर के बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है। जब वो रिटर्न आता है तो देखता है रवि भी नहीं है, कि रवि का गाड़ी भी नहीं है। तो श्रवण को ऐसा लगता है कि शायद रवि डर गया, जिसकी वजह से वो घर रिटर्न चला गया है। हम उसी बाबा को देख पाते हैं जो सेल्वी का घर के बाहर एक रुद्राक्ष माला को घुमा घुमा के घूम रहा होता है और सडनली एक पॉइंट में आके वो रुक जाता है, जिसके बाद वो माला वहीं पर ही टूट जाती है। मतलब एज अ व्यूअर्स हमें ये समझाया जाता है या फिर समझाने की कोशिश की जाती है कि उस घर के अंदर एक एनर्जी है। अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव ये तो हमें नहीं पता। पंडित अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो एक शक्ति उनको बार बार रोक रही होती है। इधर हम माया को भी देख पाते हैं उसी वक्त उस घर में, जब वो उस बेटी मतलब सेल्वी की बेटी को देखने के लिए जाती है तो उसके पास उसको एक ब्लैक कलर का साया दिखता है और जब वो अंदर जाती है तो एक अचानक सा हाथ, मतलब भूतिया हाथ हम कह सकते हैं, उसके आसपास मंडरा रहा होता है, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाती है। इधर हम रवि को भी देख पाते हैं जिसके सामने सेल्वी बार बार आ रही होती है और उसको डरा रही होती है। उसके बाद जब श्रवण रिटर्न आता है तो देखता है वहाँ पे रवि तो है नहीं, तो वहाँ पे उसका कैमरा पड़ा हुआ था जिसको उठा के वो चेक करता है तो देखता है वही पंडित, मतलब वही बाबा जी उस कैमरा में कैप्चर हो गया है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। शिफ्ट होता है सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जहाँ पे माया और श्रवण की आंटी दोनों बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों को भूत का एहसास उस घर में था। मतलब कुछ अबनॉर्मल तो चीज़ें हो ही रही थी, बट इस बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहते थे क्योंकि अगर ये बात गाँव में फैल जाएगी तो माया कभी भी इस घर में एक हॉस्पिटल नहीं बना सकती। जिसके बाद ये लोग चुप रहने का सोचते हैं। उसके बाद माया क्या करती है, श्रवण और उसके छोटे भांजे को दोनों को ले जाती है मंदिर, क्योंकि वो मंदिर ज़्यादा फेमस मंदिर था। हर साल यहाँ पे बहुत, मतलब 10 साल में एक बार बहुत बड़ी पूजा होती है जहाँ पे एक राक्षस का मूर्ति बनाया जाता है और माता की बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, जिसके जैसे कि हम लोग रावण दहन का मतलब रावण जलाते हैं उसी टाइप का यहाँ पे पूजा किया जाता था। ये लोग जो ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, मतलब वो मंदिर घूम रहे होते हैं, वो सब कुछ देख रहे होते हैं। इनकी बातों से एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि जब ये पूजा किया जाता है वहाँ पे मंदिर, हर एक देश के कोने कोने से पंडित, गुरु, ब्राह्मण सब आया करते हैं इस पूजा में शामिल होने के लिए। और उसी वक्त हम उसी पंडित को देख पाते हैं जो पंडित को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो मंदिर के ऊंचाई में कलश जो होता है वहाँ पर देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब वो किस चीज़ को देख के घबराया था वो तो हमें आगे जाके पता चलेगा। श्रवण को देख पाते हैं जो गाड़ी लेके कहीं से जा रहा होता है और उसी वक्त जंगल में उसको रवि की गाड़ी मिलती है और एक पेड़ के ऊपर उसकी टंगी हुई लाश, जिसको देखने बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस यहाँ पे रवि के ऊपर ही शक करने लग जाता है। जहाँ पे वो बोलता है कि आप ही इसको लास्ट टाइम देखे थे तो बताइए आपने इसके साथ क्या किया है। और उसी वक्त रवि के पिताजी वहाँ पे आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और बातों ही बातों में वो ये भी बताते कि 2 दिन के बाद तो तुम्हारा जन्मदिन था और तुम्हारी मौत हो गई। जिसको सुनने के बाद रवि वहाँ पे, मतलब रवि के साथ जो श्रवण था वो ये कहता है कि मुझे शक जो है उस पंडित के ऊपर होता है, उस बाबा के ऊपर। और एज अ व्यूअर्स हम लोग नोटिस करते हैं कि वो बाबा भी चुपके से इन लोग को वहाँ पे देख रहा होता है। जिसके बाद श्रवण और पुलिस वाले उस बाबा का पीछा करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बाबा का ठिकाना उनको मिलता है जहाँ पे उनको सारे फोटोज़ मिलते हैं जो लोग मर चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो बी की बेटी का भी फोटो मिलता है, जिसको देखने के बाद पुलिस वालों को और श्रवण को सब कुछ शक हो, मतलब श्योर हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ हो, ये बाबा ही सब कुछ कर रहा है।
फिर घर में जब छोटा सा श्रवण सो रहा होता है तो उसको एक ब्लैक कलर का साया आके हंट करता है, जिसके बाद उसी वक्त वहाँ पे श्रवण आ जाता है, जो मतलब मामा को देख के छोटा श्रवण अपने मामा के पास चला जाता है और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। बट अचानक से वहाँ पे जो उसका एल्बम था, फोटो एल्बम, वो गिर जाता है, जहाँ पे श्रवण उसके सारे पिक्चर्स देखता है, अपनी बहन के पति के जो बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन है वो सब कुछ। जहाँ पे वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जिस दिन इस बेटी का मतलब उसकी जो बेटी थी, सेल्वी की बेटी थी, जिस दिन उसका जन्मदिन था, सेम उसी दिन रवि का भी जन्मदिन था। उसके दिमाग में पता नहीं क्या स्ट्राइक करता है, वो सीधा गाँव के एक जगह जाता है जहाँ पे सबकी जन्म पत्रियाँ, आई मीन जब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स होता है वहाँ पे जाके चेक करता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि उस पुलिस वाले का, रवि का और सेल्वी की बेटी का, तीनों का जन्म तारीख समय एक ही था। बस दोनों सब कोई एक दूसरे से 10-10 साल छोटे थे। मतलब जो भी कोई मार रहा है उनका सिंबल यही है कि उन तीनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है। और साथ ही साथ वो उसी वक्त माया को फ़ोन करके ये पूछता है कि सेल्वी की बेटी के बॉडी में देखो कहीं पे लाल कलर का मतलब पॉइंट है क्या, दाग है या फिर तिल कह सकते हैं। जिसके बाद माया उसको कंफर्म करती है कि हाँ, उसकी बॉडी में एक रेड कलर का सिंबल तो है। जिसके बाद यहाँ पे श्रवण श्योर हो जाता है कि अब नेक्स्ट वाली जो है वो और कोई नहीं, जो सेल्वी की बेटी की है जिसकी मौत होने वाली है। श्रवण यहाँ पे माया को घर में सब कुछ समझा के पुलिस स्टेशन जाता है और उसी वक्त वो पुजारी घर पे जबरदस्ती घुस आता है। और पता नहीं क्यों वो जबरदस्ती इतना घुसता है कि माया और वो उसकी जो श्रवण की आंटी थी वो उसको रोक नहीं पाती है और वो सीधा सेल्वी की जो बेटी थी उसके रूम में पहुंच जाता है और उसको मारने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक से एक अदृश्य शक्ति आके उसको बाहर पटक के फेंक देती है। पर वो पंडित घर से भागते हुए पहले ये कह के जाता है माया को कि जल्द से जल्द हो सके तुम इस घर को छोड़ के भाग जाओ, वरना वो तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगी। श्रवण पुलिस वाले को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गया था, जहाँ पे वो उसी पंडित को उस पुलिस वाले के ऊपर बैठ के कोई काला जादू करते हुए दिखते हैं, जहाँ पे उसको लगता है कि वो पंडित उस पुलिस वाले को मार रहे हैं। और उसी वक्त तो पंडित को जब फाइटिंग करने लगता है तो अचानक से पुलिस वाले की जो आत्मा थी वो आसमान में उड़ने लगती है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में पंडित जो होता है वहाँ पर सारी चीज़ें रिवील करता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। के बाद हम शक्ति के ऊपर सीन शिफ्ट होते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे शक्ति कोमा से उठ चुकी थी और साथ ही साथ माया यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी थी। जिसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग पुलिस वाले जाते हैं उसी पंडित के घर में, जहाँ पे उनको उस पंडित और उसकी वाइफ का लाश मिलता है। फिर स्वामी जी उनको ये बताते हैं कि वो आसाम से ही हैं और वो ये उसी वंश से बिलोंग करते हैं जिस वंश के आदमी लोग मिलके उस बुरी आत्मा को बांध के रखे थे। पर अचानक से एक दिन उनको नदी में उसी पंडित की बेटी मिली थी, जिसको देखने के बाद ये श्योर हो गए थे कि वो पंडित की बेटी कोई और नहीं, वही बुरी आत्मा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसकी बेटी के साथ पंडित को वो देखे थे। जिसको देखने के बाद वो समझ गए थे कि पंडित अपनी बेटी का मोह खत्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो एक शैतानी शक्ति को अपनी बेटी बना के लेके चले गए थे। पर कुछ टाइम के बाद जब यहाँ पे पंडित आके बस गए थे, उनकी बेटी थी, उनको पता चल गया था कि मंदिर के ऊपर वाले कलश के अंदर, उसके मटके के अंदर ही उस प्रेत आत्मा की शक्तियाँ बंधी हुई है। जिसके बाद वो तो मंदिर के अंदर जा नहीं सकती थी, तो किसी को पैसा देके वो मटका जो था ऊपर से उसको निकाल लेती है। और उसी दिन एज अ व्यूअर्स अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि उसी दिन जब पंडित वो मटकी को देखते हैं कि वहाँ पे मटकी मिसिंग है, तो वो भाग के अपने घर चले गए थे। मतलब उनका घर भाग के जाने का रीज़न ये था। पर जब तक वो घर पहुँचे तब तक वो बुरी आत्मा जो थी उनकी वाइफ को ख़त्म कर चुकी थी। पर आत्मा पाने के बाद भी वो शक्तिशाली नहीं थी, क्योंकि उसको 3 आदमियों का बलि चढ़ाना था, जो सेम टाइम, सेम डेट और सेम समय में होना चाहिए। पर उन दोनों की बॉडी में, मतलब सबके बॉडी में एक सिंबल पॉइंट भी होना चाहिए, जो हम लोग तिल की बात कर रहे थे। और साथ ही साथ वो उसी दिन मानना चाहते थे उन सबको, मतलब पैदा हुए हों जिस दिन गांव में मंदिर की पूजा की जाती थी। मतलब ये सारे सिंबल होते हैं वो 3 आदमियों के ऊपर होता थे, वो पुलिस वाला, पंचायत का जो बेटा रवि और साथ ही साथ यहाँ पे सेल्वी की बेटी। मतलब ये तीनों की मौत पक्की थी, जिसकी वो बलि चढ़ाने वाले थे। बता दें कि उस दिन वो सेल्वी की बेटी को ही सबसे पहले मानने आया था, जिसकी वजह से उसके पापा मर गए और साथ ही साथ सेल्वी भी मर गई। बट वो बाद में सेल्वी की बेटी को इसलिए नहीं मर पाई क्योंकि सेल्वी मरने के बाद अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने लगी, जिसकी वजह से वो घर के अंदर घुस नहीं पा रही थी। पर उसने मौका देखते ही रवि और उस पुलिस वाले को ख़त्म कर दिया। अब 2 बलि उसने चढ़ा दी, जिसकी वजह से उसके अंदर थोड़ी बहुत ताकत तो आ चुकी है। अब उससे कैसे लड़ा जाएगा, क्या होगा, वो तो पता नहीं। अगर वो इस गाँव की माता की पूजा से पहले तीसरी बलि भी चढ़ा देती है तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और जिसको ख़त्म करना शायद पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सारी बातें सुनने के बाद श्रवण सीधा घर चला जाता है और यहाँ पे पुलिस वाले उस बाबा जी को लॉकअप के अंदर बंद करते थे। पर जब बाबा जी लॉकअप के अंदर थे तो उसी वक्त उस जगह में वो बुरी आत्मा हमला कर देती है, जिसको भगाने के लिए बाबा जी बाहर आते हैं। और उसके थोड़ी देर के बाद जब शक्ति घर आता है, सेल्वी की बेटी का बर्थडे होता है, जो वहाँ पे घर पे सब कोई सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और ऐसा व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि सेल्वी की बेटी और बेटा दोनों सेल्वी की आत्मा को देख पाते हैं, पर वो घर पे किसी को बताते नहीं, क्योंकि सेल्वी की आत्मा उन लोग के साथ खेलती थी, घूमती थी, बातें करती थी। इनफैक्ट उनको माँ के जैसे वो हमेशा ख्याल भी रखा करती थी। इस वक्त हम माया को घर पर एंट्री होते हुए देखते हैं, पर वो घर के अंदर आ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल से अभी रिसेंटली जिन लोग के ऊपर हमला हुआ था उनको चेकअप करके आ रही थी। तो सडनली श्रवण की जो आंटी होती है वो माया को उठा के लेके आती है, पर वो तो अंदर आ जाती है। पर माया की स्कूटी में जो उसका डॉक्टर वाला
वाला कोट होता है उसमें खून लगा होता है, और वो खून किसी और का नहीं, उसी बुरी आत्मा का था, जिसके वजह से यहाँ पे सेल्वी जो होती है उसको घर के अंदर एंट्री होने नहीं देती है। जिसके बाद यहाँ पे श्रवण कर सीधा जाता है उस ब्लड का सिंबल निकालने के लिए, डिटेल्स निकालने के लिए वो किसका है, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ चुका था कि वो बुरी आत्मा अब किसी को मार के उसका रूप ले चुकी है। अब सीधा उस प्रेसिडेंट के पास जाता है, जहाँ पे वो उसको पंडित जी के बारे में पूछता है, पर वो बार बार उस बात को डिनाई कर रहा होता है। और उसी वक्त उसके गाड़ी के अंदर से पंडित जी की लाश मिलती है, जहाँ पे एज अ श्रवण और एज अ व्यूअर्स हम लोग को पता चल जाता है कि पंडित जी की मौत हो चुकी है और पंडित जी का रूप लेके अब वो भूत वहाँ पे घूम रहा है। जिसके बाद वो भूत सीधा आता है सेल्वी के कब्र के पास, जहाँ पे उसकी लाश को निकाल के कुछ पूजा तंत्र करता है। उसी वक्त हम घर पर सेल्वी को देख पाते हैं, जो अपनी बच्चों के साथ खेल रही होती है। अचानक से उसकी आत्मा को बुलावा आने की वजह से वो पीछे पीछे अपने जहाँ पे कब्र था वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पे उस बुरी आत्मा और सेल्वी के बीच में फाइटिंग होती है, पर वो बुरी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि कुछ बुरी शक्तियों के साथ वो सेल्वी की आत्मा को उसके शरीर के अंदर डाल के उसको जला के भस्म कर देती है, ताकि जब तक वो भस्म ना हो तब तक वो शायद उसकी बेटी को मार ना सके। और वो इसी वक्त हम वहाँ पर श्रवण को आते हुए देखते हैं, जिसको लास्ट टाइम सेल्वी जाते हुए ये कहते हैं कि भैया मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तो वहाँ पे स्वामी जी गायब हो जाते हैं और सीधा सेल्वी के घर आते हैं, जहाँ पे माया और सेल्वी की जो श्रवण की आंटी होती है वो उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो करती हैं, पर बाबा से कर नहीं पाती है और बाबा भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। उसी वक्त माया और श्रवण दोनों मिलके उसकी बेटी को लेकर उसी मंदिर में आ जाते हैं जहाँ पे वो पूजा होने वाला था, जहाँ पे वो राक्षस की मूर्ति बनी हुई थी। वहाँ से वो उसकी जो सेल्वी की बेटी थी उसको बचा के निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो बुरी आत्मा भी उनके पीछे पीछे वहाँ तक आ चुकी होती है। पर एंड मौके में जब वो वहाँ से जो राक्षस की आंखें थी वहाँ से निकल के कूद रहे होते हैं तो पूजा संपन्न हो जाता है, जिसकी वजह से वो आत्मा जो बुरी आत्मा थी वहाँ पे फंस जाती है। और हम एज अ व्यूअर्स देखते हैं कि उधर से माता का जो त्रिशूल होता है वो उड़ते हुए उसी शैतान की तरफ आता है, और एज अ व्यूअर्स हमें ये दिखाया जाता है कि माता स्वयं अपना रूप लेकर उस त्रिशूल को लेकर उस राक्षस को मारने के लिए आ रही है, और उसी आंखों में त्रिशूल लगने की वजह से वो आत्मा वहीं पर ही जल के भस्म हो जाता है। और ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, मतलब माइंड ब्लोइंग था। उसके बाद वो भूत वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मतलब जो शैतानी शक्ति थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे माया उस घर को अब हॉस्पिटल बना चुकी है, और साथ ही साथ श्रवण और उसकी आंटी और वो 2 बच्चे अब इसी घर में रहने वाले थे, क्योंकि वो घर छोड़ के नहीं जाते हैं। और उसके बाद भी हमें दिखाया जाता है कि सेल्वी की आत्मा कहीं ना कहीं शायद वहाँ पर थी, क्योंकि एक साया हमेशा बच्चों के साथ रहा करता था और उनके साथ खेला करता था। इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करना कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको पहले भी याद दिलाना पड़ता है और अंत में भी, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।